यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है? ए बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन ए स्कूल। एक बुक एग्जीबिशन रखा गया है एक स्कूल में 4 दिन के लिए। द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डे वॉज रिस्पेक्टिवली 1094, 1812, 2050 एंड 2751। पहले दिन काउंटर पे 1094 टिकट बेची गई, दूसरे दिन 1812 टिकट बेची गई, तीसरे दिन 2050 टिकट बेची गई और चौथे दिन 2751 टिकट बेची गई। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल द 4 days। हमें क्या निकालना है कि कितनी टोटल नंबर ऑफ टिकट्स बेची गई इन चारों दिनों में। ठीक है, ओके। So number of tickets sold on first day is 1094. Number of tickets sold on second day 1812. Number of tickets sold on third day 2050. And number of tickets sold on fourth day is 2751. ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल 4 days, इन चारों दिनों में जो टिकट्स जो बेची गई हैं उनको क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। 1812, 2050, 2751। तो आंसर क्या आ जाएगा फिर? सो टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल 4 days आर 7707। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो ये क्वेश्चन होता है हमारा कंप्लीट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। शेखर इज ए फेमस क्रिकेट प्लेयर। शेखर नाम का एक लड़का है जो कि काफी फेमस क्रिकेट प्लेयर है। ही हैज सो फार स्कोर्ड 6980 रन्स इन टेस्ट मैचेस। उसने टेस्ट मैचेस में अभी तक कितने रन्स बनाए हैं? 6980 रन्स। ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन्स। और उसका एक टारगेट है कि वो 10,000 रन्स बनाए। तो उसने हमसे पूछा है हाउ मैनी मोर रन्स डज ही नीड। तो उसने हमसे पूछा है कि कितने और रन्स बनाने की उसको जरूरत है, ये आप बताइए। तो बताइए। तो देखो बेटा, रन्स ही स्कोर्ड, कितने रन्स उसने स्कोर किए हैं अभी तक? 6980 रन्स। रन्स ही विशेस, ठीक है, कितने रन्स बनाने की उसकी इच्छा है? कंप्लीट 10,000 रन्स बनाने की। ठीक है, तो उसे कितने और रन्स बनाने की जरूरत है कि उसकी ये विश कंप्लीट हो जाए? सो 10,000 माइनस 6,980। सो 10,000 माइनस 6,980। 0 2 0 अगेन, फिर ये 3। ठीक है। So, how many more runs does he need? This is 3020 runs. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन क्या है? इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes.
बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। सक्सेसफुल कैंडिडेट है जिसके वोट कितने आए हैं 5,77,500। ठीक है, ये देखिए। और उसका जो ओपोजिशन में है, जो उसके कितने वोट आए हैं 3,48,700 वोट्स। तो हमें निकालना है कि सक्सेसफुल कैंडिडेट जो है उसने कितने वोट से जीत हासिल की है। ठीक है, ओके। तो सक्सेसफुल कैंडिडेट के कितने वोट्स हैं 5,77,500। ठीक है, और राइवल कैंडिडेट जो है उसके कितने वोट्स हैं 3,48,700। तो बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन, ये निकालना है हमें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन कर देंगे। ठीक है, तो कितने वोट से जीत हासिल की है सक्सेसफुल कैंडिडेट ने 2,28,800 वोट से। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन होता है कंप्लीट। फोर्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ रुपीज 2,85,891 in the first week of the June and books worth rupees 4,768 in the second week of the month। कीर्ति बुक स्टोर है कोई, वो जून के पहले हफ्ते में 2,85,891 रुपीज की बुक्स को बेचता है और जून के दूसरे हफ्ते में 4,768 रुपीज की बुक्स को बेचता है। हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स टूगेदर। ठीक है, दोनों वीक्स की अगर एक साथ देखी जाए तो सेल कितनी है ये हमें निकालना है। इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच, कौन से हफ्ते में सेल ज्यादा है और कितनी ज्यादा है। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट वीक की सेल कितनी है ₹2,85,891 और सेकेंड वीक की सेल कितनी है ₹4,07,68। ठीक है, सो सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर ये हमें निकालना है। सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर कितनी हो जाएगी, फर्स्ट वीक की सेल प्लस सेकेंड वीक की सेल। ठीक है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। कीजिए। सो सेल्स फॉर द 2 वीक्स टुगेदर इज 6,00,000 रुपीज 6,86,659। ठीक है, सेल इन द सेकेंड वीक इज ग्रेटर देन सेल इन द फर्स्ट वीक। सो in the second week the sale is greater, in the second week the sale was greater, कितनी ज्यादा हुई है ये भी हमें निकालना है, बाय हाउ मच। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन कर देंगे। सो सेल
in the second week is greater by rupees 1,14,877। ठीक है, तो यही हमें निकालना था। क्वेश्चन होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटर्न यूजिंग द डिजिट 6, 2, 7, 4, 3 ईच ओनली वंस। ठीक है, आपके पास ये 5 डिजिट्स गिवन है। इन 5 डिजिट्स का यूज करके, और हर एक डिजिट को जो है एक ही बार लेना है आपको। इन 5 डिजिट्स का यूज करके आपको ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है। उसके बाद आपको उनका डिफरेंस निकालना है। तो देखिए, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या बनेगा इन डिजिट्स का यूज करके, और हर एक डिजिट को जो है वो सिंगल टाइम ही लेना है। 7, 6, then 4, then 3, then 2। ठीक है, 76,432। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या बनेगा? 23,467। ठीक है, तो इन दोनों 5 डिजिट नंबर्स का अब आप डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस क्या होगा? 76,432 माइनस 23,467। ठीक है, 5, then 6, then 9, then 2, then 5। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा इन दोनों नंबर्स का आपस में? 52,965। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ होता है कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ए मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2,825 स्क्रूज ए डे। हाउ मेनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006? एक मशीन ऑन एन एवरेज पर डे कितने स्क्रूज मैन्युफैक्चर करती है? 2,825। तो जनवरी के महीने में, ठीक है, 2006 जनवरी के महीने में मशीन जो है कितने स्क्रूज मैन्युफैक्चर करेगी, ये हमें बताना है। बताइए। तो मशीन मैन्युफैक्चर करती है स्क्रूज पर डे कितने? 2,825। तो 2006 जनवरी के महीने में मशीन जो है कितने नंबर ऑफ स्क्रूज को मैन्युफैक्चर करेगी? अब साल चाहे कोई भी हो, जनवरी के महीने में तो नंबर ऑफ डेज सेम ही रहते हैं। कितने? 31। ठीक है, सो एक दिन में कितने स्क्रूज मैन्युफैक्चर करती है मशीन? 2,825। तो जनवरी के महीने में कितने स्क्रूज मैन्युफैक्चर करेगी मशीन? 31 इंटू 2,825। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा बेटा? ये आ जाएगा 87,575। ठीक है, सो मशीन मैन्युफैक्चर स्क्रूज इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006 इज व्हाट? 87,575। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 होता है कंप्लीट। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देख लीजिए। ए मर्चेंट हैड ₹78,592 विद हर। एक मर्चेंट के पास कितने पैसे थे? ₹78,592। शी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स एट ₹1,200 ईच। ठीक है, उसने ऑर्डर किया है 40 रेडियोस के लिए, और हर एक रेडियो की क्या कॉस्ट है? ₹1,200। हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर परचेज? तो हमें बताना है कि 40 रेडियो खरीदने के बाद उसके पास कितने पैसे बचेंगे। ओके, तो बताइए। तो टोटल अमाउंट कितनी है? ₹78,592। एक रेडियो की कॉस्ट कितनी है? ₹1,200। ठीक है, कॉस्ट ऑफ वन रेडियो इक्वल टू ₹1,200। ठीक है, तो 40 रेडियोज की कॉस्ट कितनी होगी बताइए? कॉस्ट ऑफ 40 रेडियोज, 40 मल्टीप्लाइड विथ ₹1,200, तो ये कितना बन जाएगा? ₹48,000। ठीक है, मनी लेफ्ट विद हर आफ्टर परचेजिंग 40 रेडियोज
मनी लेफ्ट विद हर आफ्टर परचेजिंग 40 रेडियोज, तो क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट कितनी थी बेटा उसके पास, ₹78,592। इतने अमाउंट उसने रेडियोस खरीदने में खर्च कर दी है, ₹48,000। तो कितने पैसे बच जाएंगे बेटा उसके पास, ₹78,592 माइनस ₹48,000। ठीक है, तो ₹30,592 इतनी अमाउंट उसके पास बच जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 होता है कंप्लीट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देख लीजिए। ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7,236 बाय 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56। एक स्टूडेंट है जो 7,236 को मल्टीप्लाई कर देता है 56 की जगह किससे, 65 से। ठीक है, तो हमें बताना है बाय हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन करेक्ट आंसर। ठीक है, कि जो आंसर है वो कितना ज्यादा ग्रेटर आता है किससे, करेक्ट आंसर से, बताइए। सो 7,236 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 65 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 4,70,340। ठीक है, और अगर हम 7,236 को 56 से मल्टीप्लाई करते, आंसर क्या आता हमारे पास, 4,05,216। ये करेक्ट आंसर है। ये जो हमने 56 की जगह 65 से मल्टीप्लाई कर दिया है इस नंबर से, ये वो वाला आंसर है। ठीक है, सो हमें डिफरेंस बताना है। किसका डिफरेंस बताना है, जो ये आंसर आया है हमारे पास माइनस जो करेक्ट आंसर था। ठीक है, सो 4,70,340 माइनस 4,05,216, तो आंसर क्या है, 65,124। तो कितना ग्रेटर आंसर आया है, कितना ज्यादा ग्रेटर आया है आंसर, 65,124। जो हमने 56 की जगह 65 से मल्टीप्लाई कर दिया है उसकी वजह से कितना ज्यादा बड़ा आया है आंसर, 65,124। क्वेश्चन नंबर 8 होता है कंप्लीट। यस, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देख लीजिए। टू स्टिच ए शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। एक शर्ट को स्टिच करने के लिए आपको कितने कपड़े की जरूरत है, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर की। आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। अगर आपके पास 40 मीटर क्लॉथ है तो कितने शर्ट्स को स्टिच किया जा सकता है और कितना कपड़ा जो है वो बाकी बचेगा, बताइए। फॉर स्टिचिंग वन शर्ट क्लॉथ नीडेड इक्वल टू 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, यानी कि 200 सेंटीमीटर और ये 15 सेंटीमीटर यानी कि 215 सेंटीमीटर। ठीक है, एक शर्ट को स्टिच करने के लिए कितने कपड़े की जरूरत है, 215 सेंटीमीटर कपड़े की। टोटल क्लॉथ कितना है, टोटल क्लॉथ इक्वल टू 40 मीटर, 40 इंटू 100 सेंटीमीटर, यानी कि 4000 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ शर्ट्स दैट कैन बी स्टिच्ड इक्वल टू टोटल क्लॉथ डिवाइडेड बाय 4 स्टिचिंग वन शर्ट। क्लॉथ नीडेड फॉर स्टिचिंग वन शर्ट, ठीक है, दैट इज 4000 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 215 सेंटीमीटर। सो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, यस, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देख लीजिए। मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस ईच वेइंग 4 किलोग्राम 500 ग्राम। मेडिसिन जो है वो बॉक्सेस में पैक की जाती है और हर एक बॉक्स का जो वेट है वो क्या है, 4 किलोग्राम और 500 ग्राम। हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन ए वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 किलोग्राम। और ये बॉक्सेस जो हैं ये एक वैन में लोड किए जाते हैं जिसकी कैरिंग जो लिमिट है, कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, 800 किलोग्राम की। तो हमें बताना है कि कितने बॉक्सेस को वैन में लोड किया जा सकता है, मैक्सिमम कितने बॉक्सेस को वैन में लोड किया जा सकता है। ठीक है, तो बताइए। सो वेट ऑफ वन बॉक्स इक्वल टू 4 किलोग्राम 500 ग्राम, यानी कि
4000 ग्राम प्लस 500 ग्राम, यानी कि 4500 ग्राम। लोड कैरिंग लिमिट कितनी है उस वैन की? 800 किलोग्राम। लोड कैरिंग लिमिट ऑफ वैन इक्वल टू 800 किलोग्राम। इसको भी हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, सो ये हो गया 8 लाख ग्राम। नंबर ऑफ बॉक्सेस इक्वल टू लोड कैरिंग लिमिट ऑफ वैन डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वन बॉक्स। लोड कैरिंग लिमिट कितनी है? 8 लाख ग्राम, और वेट क्या है एक बॉक्स का? 4500 ग्राम। सो ये क्या हो जाएगा? 8000 डिवाइडेड बाय 45। ये क्या हो जाएगा? 8000 डिवाइडेड बाय 45। अब आप इसे डिवाइड कर लीजिए। 8000 इधर, इधर क्या 45, 45 कितना बच गया? ये 35, 0 नीचे 7 से 315 कितना बच गया? ये इधर 35, फिर से फिर एक 0 नीचे, फिर मल्टीप्लाई करो किससे? 7 से। किसको? 45 को। कितना बनेगा ये? फिर से 315, ठीक है। नीचे रिमाइंडर क्या आएगा? 35। तो यहां क्या आ रहा है? 177। तो इतने नंबर ऑफ बॉक्सेस लोड किए जा सकते हैं उस वैन में। यस, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देख लीजिए। द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड ए स्टूडेंट्स हाउस इज 1 किलोमीटर एंड 875 मीटर। स्कूल और एक स्टूडेंट का जो घर है उसके बीच की दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर 875 मीटर। एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज। हर रोज वो दोनों साइड ही पैदल चलती है, ठीक है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज। तो हमें बताना है कि उस स्टूडेंट ने 6 दिन में कितना डिस्टेंस, कितना टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया है, बताइए। द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड ए स्टूडेंट्स हाउस इज 1 किलोमीटर 875 मीटर। ये स्कूल है, ये बच्चे का घर है, और इन दोनों की बीच की दूरी क्या है? 1 किलोमीटर 875 मीटर। और दोनों साइड ही वो बच्चा, वो स्टूडेंट पैदल चलता है, जाते वक्त भी और आते वक्त भी, ठीक है। 1 किलोमीटर को हम मीटर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, 1000 मीटर, और ये 875 मीटर एज इट इज। तो ये क्या हो जाएगा? 1875 मीटर। द डिस्टेंस शी कवर्ड इन सिंगल डे। द डिस्टेंस शी कवर्ड इन सिंगल डे क्या हो जाएगा? डिस्टेंस 2 इंटू 1875 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा? 3750 मीटर। द डिस्टेंस शी कवर्ड इन 6 डेज। द डिस्टेंस शी कवर्ड इन 6 डेज इक्वल टू 6 इंटू 3750 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा? 22,500 मीटर। So total distance covered by her in 6 days equal to 22,500 मीटर, ठीक है। 22,000 मीटर प्लस 500 मीटर। हम क्या करते हैं? 22,000 को किलोमीटर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। सो 1000 से हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा? 22 किलोमीटर 500 मीटर, ठीक है। सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज क्या है? 22 किलोमीटर 500 मीटर, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 होता है कंप्लीट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देख लीजिए। ए वेसल हैज 4 लीटर्स एंड 500 ml ऑफ कर्ड। एक वेसल है जिसमें 4 लीटर और 500 ml कर्ड है, क्या है? दही है। इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन बी फिल्ड। अगर हमारे पास
ग्लासेस हों और हर एक ग्लास की कैपेसिटी क्या हो 25 ml, तो हम कितने ग्लासेस को फिल कर सकते हैं कर्ड से, बताइए। कर्ड इन द वेसल इक्वल टू 4 लीटर्स 500 ml। जो 4 लीटर्स ये दे रखे हैं इनको हम ml में कन्वर्ट कर लेते हैं, 4 इंटू 1000 ml, और ये क्या है इधर 500 ml, तो ये क्या हो जाएगा बेटा डायरेक्ट 4500 ml। कैपेसिटी क्या है वन ग्लास की, कैपेसिटी ऑफ वन ग्लास, एक ग्लास की कैपेसिटी क्या है बेटा 25 ml। So number of glasses that can be filled equal to curd in the vessel divided by capacity of one glass। कर्ड कितनी है वेसल में 4500 ml और कैपेसिटी कितनी है एक ग्लास की 25 ml, तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 180। सो नंबर ऑफ ग्लासेस दैट कैन बी फिल्ड इक्वल टू 180। ठीक है, सो इसी के साथ एक्सरसाइज 1.2 होती है कंप्लीट।